1 महीने बाद मुझे खुद ही मैसेज आ रहा है कि आपका नंबर चाहिए दोबारा एक लीड रोल के लिए। मुंबई के एक जिम में आपकी किसी से मुलाकात हुई और आपकी लाइफ बदल गई, क्या हुआ था? You know they say that don't meet your heroes, you'll be disappointed. I'm like, you gotta choose the right heroes. बॉलीवुड के सिर्फ एक ही वजह थी मेरी जो बॉलीवुड के साथ मैं कनेक्ट कर पाया, and that was ऋतिक रोशन. He's my childhood idol. मुझे याद है आज भी मई 2 ट्यूसडे को 10:30 बजे सुबह my childhood idol he talked to me at this gym. We always have each other's back. Right, Pav? इंसान का जब दिल टूटता है तो ही वो शायद अपनी जिंदगी को जोड़ पाता है। आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ था? मैं उस वक्त एक रिलेशनशिप में था, जब ब्रेकअप हुआ मैं बहुत हर्ट हुआ, तो मेरा एक अंदर से कुछ आया, मैं कहा नहीं मैं तुझे भूल जाऊंगा लेकिन तू मुझे देखेगी, मैं टीवी पे आऊंगा तू देखेगी, सारी उम्र देखेगी जब तक तू है। आपको रीडिंग का आपको शौक है, आपने रीडिंग में आपने काफी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। आई थिंक रीडिंग हेल्प्स बेटर। किसी और का काम देगा हाँ सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि वो उन्होंने कैसे किया, लेकिन आप एक्चुअली खुद राइटिंग को देख के अगर अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो सारा, हॉबी फॉर एन एक्टर वो बेटर रहता है। एक मेरा और इंटरेस्ट हो गया रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल का, न्यू टेस्टमेंट। आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, कुरान भी पढ़ी मैंने, तो लाइक आई Hi, this is Gurin Bal. You're watching Memorable Conversations with Faridun Shahryar. आज मेरे साथ में है गुरिन बल, एक एक्टर हैं। कमाल की इनकी जर्नी है, कमाल का इनका एक सफ़र है, जो एक इनके अंदर एक दीवानगी मैंने देखी है, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग मुझे लगी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इनका है एज एन एक्टर और इवन एज अ स्टोरी टेलर। इनकी स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आज मैं इनकी कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ इन दिस वेरी मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन। गुरिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। गुरिन, 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि आपको एक बहुत बड़ी फिल्म आपको ऑफर हुई एज अ हीरो, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जी। और फिर कोविड आ गया। क्या फेस था, क्या हुआ था? वो कुछ ऐसा था, सो 2016 से मेरी जर्नी मुंबई में शुरू हो चुकी थी, तो 2018 तक ये जो प्रोडक्शन हाउस की आप बात कर रहे हो, तो इनका इनिशियल जो मुझे पहले एक रोल आया था वो था 2018 में। शॉर्टलिस्ट किया हुआ था मुझे एक छोटे रोल के, बड़ी फिल्म, बड़े स्टार्स, छोटा रोल। तो एज एन स्ट्रगलर, आउटसाइडर स्पेशली, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपकी बड़ी स्टार का शुरुआत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक चाहे छोटा रोल है लेकिन मिल रहा है। सो वो 2018 में गया, कॉल शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन वो फिल्म डिले हो गई, बाद में पता नहीं क्या हो रहा था, तो लेकिन मतलब वो नहीं मिला। लेकिन मैं ऑब्वियसली डिसहार्टन था थोड़ा सा, क्योंकि चांस था बहुत बड़ा। लेकिन 2019 में उन्होंने फिर मुझे एक्चुअली पहले शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, तो कुछ 2 फिल्में और थी 2019 में जिसके लिए उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट भी किया और बुलाया भी ऑडिशंस के लिए, और वो भी बड़ी फिल्में थी, बड़े स्टार्स थे, अगेन छोटे रोल्स, बट इट वाज अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी और मैंने ऑडिशंस दिए जाके, दोनों वो भी नहीं मिले बट फिर ऑब्वियसली जब 2019 आई थिंक जो दूसरा ऑडिशन दिया था 2019 में, वो शायद ऑलमोस्ट समर के बाद होगा शायद, तो 6-7 महीने बाद तो कोविड आ चुका था, बट मैंने उससे भी मूव ऑन कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अभी भी 3 बार हो चुका है लेकिन नहीं मिले तीनों। तो लेकिन जब 2020 शुरू हुआ और सॉर्ट ऑफ अभी तक तो ठीक था, मार्च तक, तो जब लॉकडाउन हो चुका था, तो 1 महीने बाद मुझे, अभी मैंने कहीं उनको कोई ईमेल नहीं भेजा, कहीं अप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे खुद ही मैसेज आ रहा है कि आपका नंबर चाहिए दोबारा एक रोल है, लीड रोल के लिए। तो मैं पहले तो 2-3 बार पढ़ा, मैंने कहा लीड रोल, लाइक यू नो छोटा रोल, वो जो पहले 3 नहीं मिले और अभी लीड रोल, तो फिर मैंने कहा ठीक है, लाइक दिस इज ग्रेट, दिस इज इट। क्योंकि अगर आपको रोल्स नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो आपको याद रख रहे हैं बार बार, आपको 2018 में नहीं मिला, 2019 में 2 थे वो भी नहीं मिले, लेकिन चौथी बार आपको लीड रोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इंटरेस्ट है, तो वो मुझे लगा कि यार ये तो दिस इज ग्रेट, दिस इज इट। क्योंकि एक टाइम पे आपको लगता है कि कुछ फीलिंग आई अंदर से कि हाँ ये मुझे मिलने वाला है, क्योंकि अदरवाइज इतना आपकी इंटरेस्ट नहीं होती। लाइक यूजली अगर ऑडिशंस नहीं अच्छा गया या उनको नहीं पसंद आया मैं, तो दे मूव ऑन, राइट। बट दिस वाज लाइक 3 साल हो गए हैं अभी फाइनली लीड रोल कहीं सुना नहीं होता कि आउटसाइडर को कहीं लीड रोल, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, कि कोई भी लाइक इंटरेस्टेड हो लीड रोल के लिए कोई आउटसाइडर को, तो वो बहुत ही आई थॉट दिस इज इट। पर ऑब्वियसली कोविड चल रहा था, तो आई थिंक 1.5 महीना हुआ था कोविड शुरू हुए, तो इंडस्ट्री अभी खुली हुई थी, क्योंकि सबको पता नहीं था कि कोविड कब तक चलेगा, तो अभी ऑडिशंस हो रहे थे फिर भी।
तो हम बैठे हुए थे अपार्टमेंट में, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सब कुछ भेज दिया एवरीथिंग, एंड देन बाद में सब कुछ बंद होना शुरू हो गया, एंड देन आई वाज लाइक ओके, बट आई वेटेड अराउंड। मैंने कहा उस वक्त यही था मेंटली कि अगर मैं मुंबई से चला गया, बाहर चला गया, कनाडा वापस चला गया या जो भी, तो 8 साल बाद मौका मिला है फाइनली एक ब्रेक, तो किसी और को ले लेंगे, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैं रुका रहा वहाँ तक, और आई थिंक 2021 के एंड में वापस कनाडा गया, और मतलब करीबन 1.5 साल कोविड का मैंने वहाँ निकाला, सिर्फ ये एंटिसिपेशन के लिए कोविड ख़त्म होगा, इंडस्ट्री खुलेगी और ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होगा। लेकिन वो सब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री बहुत बदल चुकी है। जो प्री कोविड जो प्लान्स थे, पहले तो लोग थिएटर्स को वापस ही नहीं आ रहे थे थिएटर्स में, तो वो सब इट्स चेंज। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट प्रोजेक्ट, लेकिन दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। और भी फिल्में थी जिनके ऑडिशन उस वक्त चल रहे थे, जिनको ऑडिशन दिए, लेकिन ये जो था कि एक प्रोडक्शन हाउस आपको बार बार देख रहा है 3 साल लगातार, तो मैंने कहा ये मिलने वाला है, ये इनके रेडार पे मैं हूँ। तो वो थोड़ा कोविड तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वो मेरी थोड़ी लाइफ तो काफ़ी अफेक्ट हुई है उससे। जी बिल्कुल। नो नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। ओके, यहाँ पर मैं एक और भी जिक्र करना चाहूँगा कि आप जाहिर सी बात है, यू आर एक्सट्रीमली फिट, और आप बहुत ही रेगुलरली आप एक्सरसाइज करते हैं, वेरी माइंडफुल ऑफ योर ईटिंग एज वेल। मुंबई के एक जिम में आपकी किसी से मुलाकात हुई जी, और आपकी लाइफ बदल गई, क्या हुआ था? मैं जब से छोटा था, मेरी फैमिली, मैं 8 साल का था जब से बाहर हूँ, माई फैमिली पंजाब से वो वहाँ शिफ्ट हो गए, तो बॉलीवुड के सिर्फ एक ही वजह थी मेरी जो बॉलीवुड के साथ मैं कनेक्ट कर पाया, एंड दैट वाज ऋतिक रोशन। ही इज़ माई चाइल्डहुड आइडल। तो मैं उनको देख के मैंने बहुत पहले बॉडी बनाना शुरू किया, बेसिकली उनके जैसा बनना चाहता था, एक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उनके जैसा दिखना चाहता था, बॉडी हो, आई जस्ट एज अ किड मैं ऑब्सेस्ड हो चुका था ऋतिक रोशन के साथ। तो जब आई 2017 की बात है ये, और मुझे याद है आज भी, मई 2 ट्यूसडे को 10:30 बजे सुबह, माई चाइल्डहुड आइडल ही टॉक टू मी एट दिस जिम। ही वॉज देयर फॉर आई थिंक 2-3 महीने वो वहाँ उन्होंने वर्कआउट किया, और वो जो मोमेंट था कि आप जिसके ऑब्सेशन में बड़े हुए हो, और मैनी ईयर्स लेटर आपके साथ वो वर्कआउट कर रहे हैं जिम में और आपके साथ बात कर रहे हैं, दिस वॉज जस्ट सरियल। तो वो सब जब हुआ, इनिशियली मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा था कि गलत कर रहा था या जो भी, तो मैं ऊपर देख रहा था, ऐसे शोल्डर्स कुछ कर रहा था, तो उन्होंने, जब मैंने नीचे वेट्स रखे और बाद में मैंने देखा कि वो मेरे सामने खड़े हैं, जब तक मैंने रखे मैं नीचे देखा वो सामने खड़े हैं एकदम। तो उन्होंने पहला ही उन्होंने जो कहा कि कैन आई गिव यू सम एडवाइस, एंड आई वाज लाइक That's how he talks. yeah that's how it yeah so तो मैं एक तो पहले शौक है कि मुझसे बात कर रहे हैं and then I was like I got excited, तो मैंने कहा yes of course you can right? मैं ऐसे निकला मेरे मुंह से, and then he's like this exercise that you're doing, you can't, don't look up, look straight, and मैंने it's gonna strain your neck, you're gonna have injuries, trust me, I've had so many injuries over the years, and I'm like I know everything about you, all your injuries, सब कुछ मैं like I started like मैंने आपको 2013 में आपकी ब्रेन सर्जरी हुई थी वगैरह वगैरह, आप कैनपी पे गिरे थे पहली क्रिश पे, so because I'm a fan, so I knew everything about him, तो मैं पूरी लिस्ट, मैंने कहा आपकी बैक इश्यूज, आपको बोला था कि आप एक्टर नहीं बन सकते, सब कुछ मैंने सब कुछ बोल दिया, and then obviously वो थोड़ा सा he got taken aback, he's a fan, right, कि उसको सब कुछ मेरे बारे में पता है, so then yeah, so that conversation sort of ended वहाँ पे, और बाद में मैंने कहा अभी तो आइस ब्रेक हो चुकी है, I need to say everything that I wanted to say this to this man, right? For all these, like, I didn't even think I was gonna meet him ever, right? और अब मैं पास में खड़ा हूँ, हमें एक ही जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने एक सेट किया, मैंने एक सेट किया, और बाद में he was in the middle in the gym somewhere, I just approached him, I'm like, I just wanted to say that I don't even know that how this is possible that you're working out in the same gym as me. मैं आपकी वजह से I started working out, I wanted to look like you, I started gymming at like 13 or really young for like a kid, because I was obsessed with you. I started learning how to dance because of you. So this is just surreal that you're actually here and you actually talk to me. And then he took off his glove just to be out of respect, because he wanted to shake my hand and thank me. And then it was so like जैसा मैंने imagine किया था कि ये बंदा ऐसा है, वैसा ही exactly. They say that don't meet your heroes, you'll be disappointed. I'm like, you gotta choose the right heroes, first of all.
and then you won't be disappointed. And जैसा मैंने like the humble nature जो मेरे दिमाग में था, it's not just like acting or whatever, it's just how you are as a person. That was what as a kid I looked up to this guy, right? And he took off his glove and he's like, thank you so much. And then he gave me the biggest compliment ever. I would like to keep that private कि उन्होंने क्या कहा था मुझसे. But for a struggler जो अभी I think 8 महीने हुए थे मुझे मुंबई में आए हुए, तो एक इतना बड़ा स्टार आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, it was just everything for me. Because मुझे अभी पता नहीं था लोग कैसे मुझे परसीव कर रहे हैं इन मुंबई, और एक बड़ा स्टार आके आपको अप्रोच करता है, खुद ही बात करता है और बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट देता है. That was everything for me, especially वो बड़ा स्टार मेरा चाइल्डहुड आइडल है, तो it meant everything. And then आपको वो फिल्म याद है लक बाय चांस? Yeah, of course. Yeah, so he had a special appearance in that film, Yes, right? yes, yes. वो सीन याद है जब फरहान अख्तर स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं तो उनको अप्रोच करते हैं ऋतिक रोशन. आई डोंट नो व्हाट, कौन सा शायद पार्टी होगी शायद. वो ऋतिक रोशन इज ऑलरेडी अ स्टार, उनका कैरेक्टर फरहान अख्तर इज अ स्ट्रगलर, ही सीज हिम एट अ पार्टी एंड वो उनको अप्रोच करते हैं एंड देन ही डिमोरलाइजेस हिम, लाइक ही ट्राइज टू पुट हिम डाउन. And then this was exactly that scene, but the opposite. He did not demoralize me. I'm nothing. I didn't even tell him I'm an actor. I just told him I've been, आपकी वजह से मैंने जिम शुरू किया. जिम में उनकी बात कर रहे थे और कुछ नहीं. मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं एक्टर हूँ या ऐसा कुछ. But मैंने आपको माना है as like a idol, right? तो what he said, those 3 words that he said to me, again, I'm going to keep that private, but it was everything. It's like he didn't need to do that, but he did. Maybe he understood कि this guy could be an actor, शायद actor हो, पता नहीं, but he gave me that inspiration. It was the opposite scene, वहाँ demoralize हो रहा है फिल्म में, और this is the opposite, and that's his nature, and that's why I looked up to him. I knew what kind of human being he is, and it's exactly, I met my hero, and he was exactly how I envisioned. Perceived. That's beautiful, beautifully said actually, and you say it with a lot of emotions, which is wonderful. Okay, गुरन, ये भी एक बात कहते हैं कि इंसान का जब दिल टूटता है तो ही वो शायद अपनी जिंदगी को जोड़ पाता है. जी. आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ था? वो आप मेरी बिगिनिंग की बात कर रहे हो, तो जर्नी जहाँ से शुरू हुई तो ये बहुत ही लंबा हो चुका है अभी तो मेरा सफ़र. आई मीन 2012 में जब पहले मैंने एक्टिंग स्कूल गया था तो उसकी ये कहानी है कि 2012 में वैंकूवर में? जी, वैंकूवर में. क्या स्कूल का नाम था? वैंकूवर एक्टिंग स्कूल, जहाँ से ग्रेजुएट हुआ था मैं. तो मेरा कुछ इरादा नहीं था, जैसे मैंने बोला मेरी फैमिली 8 साल की उम्र में, मैं 8 साल का था और बाहर चले गए. पंजाबियों का कुछ होता नहीं कि उनका लड़का कोई वापस जाके मुंबई में एक्टर बनेगा, ये कोई भी होता नहीं है. इट्स अनहर्ड ऑफ. माय पेरेंट्स वेंट टू कनाडा बिकॉज बेटर एजुकेशन, जो भी उनकी वजह होगी. मैं बहुत छोटा था, ऑब्वियसली मेरी डिसीजन तो नहीं थी. सो लेकिन बड़े होके आई वांटेड टू लाइक सॉर्ट ऑफ डू जो नॉर्मल थिंग्स होते हैं, अकाउंटेंट बनना. मैं अकाउंटिंग कर रहा था बेसिकली, शुरुआत कर दी थी, तो नहीं हो पाया बिकॉज मैं उस वक्त एक रिलेशनशिप में था, तो काफ़ी सीरियस थी और 3-4 सालों में हमारी शादी होने वाली थी. वो भी अपना पढ़ाई कर रही थी. तो वो जब नहीं सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप, उसकी जब ब्रेकअप हुआ तो उसकी डिसीजन थी. मैं बहुत हर्ट हुआ कि क्योंकि मैंने उसके बगैर ज़िंदगी सोची नहीं थी. होता ना, आप प्लानिंग करते हो आगे की सारा. तो मैंने मतलब बच्चे तक 2 प्लान किए हुए थे, एवरीथिंग. क्या नाम रखे थे? आई मीन नाम तो नहीं थे, नाम मुझे याद भी नहीं होंगे भी क्या थे बट मतलब इतना आगे तक मैं सीरियस था. ठीक है. और इतनी छोटी उम्र में आप सीरियस हो किसी के बारे में, राइट? तो उससे पहले कोई ट्रॉमा हुआ ही नहीं मेरी जिंदगी. तो मैंने कहा यार ऐसा भी होता है. अब तो लाइक इतने साल सबके ब्रेकअप हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है. लेकिन उस वक्त मेरे लिए नॉर्मल नहीं था कि नहीं, मैंने ये तो हो ही नहीं पा रहा, ये हो नहीं सकता कि इसके बगैर. तो मैंने ये ऑल्टरनेटिव रियलिटी मैंने सोची नहीं थी. सो जब वो हुआ, मैं अकाउंटिंग कर रहा था, वो अपना कर रही थी, और उसकी लास्ट फोन कॉल मुझे याद है. उसने कहा था एक बात कि मैंने कर लिया, उसकी वो बात नहीं कर रही थी उससे. उसकी माँ ने फाइनली उसको कन्विंस किया बात करने के लिए. उसने लास्ट जो उसके वर्ड्स थे, यहाँ फ़ोन करना बंद कर दीजिए, मैं आपको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ. और रो रही थी. और वो क्योंकि उसने 6 महीने हो गए थे मुझसे बात नहीं की. मैं उसकी माँ के साथ बात कर रहा था, सब कुछ मतलब फिक्स करने के लिए जो भी हो रहा है रिलेशनशिप में. तो फाइनली जब 6 महीने बाद उसने बात की और ये आखिरी कॉन्वर्सेशन थी, वो ये जो वर्ड्स उसने कहे और रो रही थी कि मैं आपको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ फ़ोन करना बंद कर दीजिए प्लीज़. मैंने कहा मतलब फीलिंग्स थी,
एंड तक फीलिंग्स थी, अगर वही एनर्जी अगर यूज कर लेती कि रिलेशनशिप कर वापस जो भी हमारी डिफरेंसेस हुई हैं उसको सुधारने के लिए कर लेती, लेकिन फीलिंग्स थी, एंड तक बात नहीं कर रही थी। और जब उसने कहा कि मैं भुलाने की कोशिश करूँ, मैं पता नहीं क्या उसने काट दिया अचानक, उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ अपनी, आज भी मुझे याद है, मैं रूम में बैठा था अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, उसकी फोटो सब थी। तो मुझे बहुत ही गुस्सा भी आया उस पर कि मतलब फीलिंग्स उसकी थी, वो करना नहीं चाह रही थी। तो अगर फीलिंग्स हैं और उसके बावजूद आप ब्रेकअप करना चाह रहे हो, तो मैंने पहले तो उसकी फोटो सारी डिलीट कर दी। आई वाज लाइक ओके दिस इज इट, आप मुझे भुलाने की कोशिश करें। तो मेरा एक अंदर से कुछ आया, मैं कहा नहीं, मैं तुझे भूल जाऊंगा लेकिन तू मुझे देखेगी, मैं टीवी पे आऊंगा, तू देखेगी, सारी उम्र देखेगी जब तक तू है। तो पता नहीं, वही वहीं बैठे मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ना कुछ टीवी पे आऊंगा, क्या करूँगा। तो मैं कुछ ना कुछ मैं गूगल करने लग गया कुछ ना कुछ। मैं मॉडलिंग मॉडलिंग तो मैं ऐसे गूगल किया लोकल वैंकूवर मॉडल्स, क्या जो भी प्रोसेस, मैं कहा ये तो मैं, फिर मैंने कहा एक्टिंग स्कूल, तो मैं एक्टिंग स्कूल मैंने टाइप किया, तो ये आया, 2-3 आया एक्टिंग स्कूल वहाँ वैंकूवर के। तो मैंने ठीक है एक्टिंग करते हैं, ऐसे टीवी पे आऊंगा एक दिन। तो इनिशियल जो मेरी शुरुआत थी, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्टूपिड रीजन हो सकती है शुरुआत करने के लिए, नहीं नहीं, बहुत वैलिड रीजन है। तो लेकिन मेरे लिए उस वक्त एक कुछ चाहिए था जिंदगी में, मकसद चाहिए था। मकसद चाहिए था। तो ये शुरुआत वहां से होगी। लेकिन जब मैं एक्टिंग स्कूल गया, शुरुआत उसी की वजह से हुई। वो आई जिंदगी में, ब्रेकअप हुआ, आई वुडंट हैव बीन एन एक्टर अगर नहीं होता ये सब, क्योंकि मैं नॉर्मल कुछ ना कुछ कर लेता वहाँ पे। मैं ऋतिक रोशन का फैन हूँ जब से छोटा था, लेकिन मैं कभी इरादा नहीं था कि मैं उनके साथ इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, ऐसा कुछ छोटा मुझे एक्टर बनना है, मुझे मुंबई जाऊंगा कभी। बस उनकी फिल्में देखता था, खुश था, बस दैट्स इट। ये जो हुआ ब्रेकअप वगैरह, वो मुझे एक्टिंग स्कूल लेके गया। और एक्टिंग स्कूल जब मैं गया, कुछ 6-7 महीने का कोर्स था। जाते ही मुझे 1-2 महीने 3 महीने, जब मुझे एकदम, जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि मार्लन ब्रांडो, रॉबर्ट नीरो वगैरह बड़े बड़े लेजेंड्स, इनका मैंने नाम शायद सुना होगा लेकिन उनका काम नहीं देखा था। तो वो जब सब हुआ, एंड आई वाज लाइक आई लाइक दिस, मैं शायद इसके लिए बना हूँ। आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद एक्टिंग, कि जो पहले कभी नहीं सोचा, एंड नाउ आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस आर्ट, एक्टिंग। ये इनकी परफॉर्मेंसेस देख के मैं स्टडी करने लग गया, बहुत सारी फिल्में देखी पुरानी, मार्लन ब्रांडो की वगैरह, रॉबर्ट डे नीरो एंड एवरीथिंग। आई स्टार्टेड स्टडिंग सिनेमा, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, सबका, जितनी भी, गुरुदत्त साहब तक मैं चला गया, लाइक सब कुछ। पृथ्वीराज कपूर साहब की भी देखी मैंने, सिकंदर, लाइक आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग पीपल। आई बिकेम सो इन, जैसे ऑब्सेशन था ना ऋतिक रोशन के साथ, अभी मुझे एक्टिंग से ऋतिक हो गया एक तरह का ऑब्सेशन। तो वहां से मेरी जर्नी यहाँ एक्टिंग की शुरू हुई, आज तक लगा हूँ। नो, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैंने आपके 2 ऑडिशंस मैंने आपके देखे थे। एक जो आपका अंग्रेजी वाला जो आपका ऑडिशन था, तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा आपका एडवांटेज है कि यू कैन पास ऑन फॉर यूरोपियन और अमेरिकन एंड इंडियन एज वेल, which makes it very diverse. So मुझे वो जो आपका फॉरेन इंग्लिश में जो आपका एक जो ऑडिशन था, that's something that really struck my mind. So अगर कुछ बताना चाहें आप उन ऑडिशंस के बारे में, उसके अलावा किस तरीके की परफॉर्मेंसेज आपको अपील करते हैं, कौन से एक्टर्स आपको अपील करते हैं? मैं ऑनेस्टली जितना मैंने स्टडी किया फिल्म को, आई लाइक, मेरा ये मानना है कि एक्टर को वर्सटाइल होना चाहिए, तो वर्सेटिलिटी इज की। बट अगर आप बोलोगे मेरा फेवरेट कौन सा सिनेमा है, आपने जो क्लिप देखा वो इट्स एन इंटेंस सीन, तो मुझे इंटेंस सीन अच्छे लगते हैं, पर्सनल फेवरेट। कि कुछ भी मतलब ड्रामा, इंटेंस ड्रामा जिसमें थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल एक्टिंग उभर के बाहर आती है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आई लाइक एक्टिंग स्कूल से लेकर, या जो भी जितना भी मैंने शॉर्ट फिल्म वगैरह या इंडिपेंडेंट फिल्म्स की हैं कनाडा में या पहले भी, तो वो सब अलग अलग किरदार कर चुका हूँ। तो आई वुड अलग अलग किरदार में मैं घुस सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं एक ही तरह का, या यही मुझे, दिस इज़ माई इमेज, ये मेरी सॉर्ट ऑफ नीच है, या जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई वुड, एवरीथिंग इज अटेम्प्टेबल मेरे हिसाब से, कि आप अटेम्प्ट करते हो, तो अगर आप अच्छे एक्टर हो और आपको काम आता है, प्रोसेस आता है, तो आई थिंक आप कर पाते हो। सो दैट्स माई अप्रोच। पहले स्टडी करो और आप घुस सकते हो उसमें जो भी है। सो दैट्स माई Right. No, that's wonderful.
ओके, आपको और भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म्स आपको ऑफर हुई हैं, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट वेज। लेकिन एक क्या होता है ना, जैसे मैंने बहुत बार जब मैंने देखा है कि जो एक्टर्स का जो एक स्ट्रगल का फेज़ होता है, तो चलो ठीक है, आपको अपनी अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरीके से आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको आपका जो माइंड क्या है, मेंटल हेल्थ आपकी किस तरीके की है, उसको एक मेंटेन करके कर पाना, वो मुझे लगता है कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे अंदाज़ा है कि आपको रीडिंग का आपको शौक़ है, आपने आपने रीडिंग में आपने काफ़ी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, कि आप थिएटर देखना पसंद करते हैं, कि आप प्लेज़ आप मुंबई में आप देखना पसंद करते थे। तो कुछ अगर आप मुझे अपने जो आपने अपने ऊपर काम किया एज़ एन एक्टर, जो आपने अपने काम किया, उसके बारे में अगर आप कुछ मुझे बता सकें। जैसे मैंने बोला, शुरुआत में मैं फ़िल्में बहुत देखता था। 2012 में जब इंटरेस्ट हुआ हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितना भी मैंने पुराने ज़माने तक चला गया, तो फ़िल्में था। मैं सिनेमा में जाता था वहाँ वैंकूवर में, और 5 फ़िल्में लगती हैं आई थिंक। 12 साढ़े 12 से शुरू हो जाता पहला शो, मैं निकलता ही नहीं था। मैं एक के बाद एक की टिकट, मतलब 5 फ़िल्में देख के आता था मैं, कुछ भी लगा हुआ, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड में घुस जाता था। लाइक दैट वाज़, इट बिकेम एन ऑब्सेशन, जैसे मैंने बोला एक्टिंग स्कूल के बाद। तो फिर आई वाज जस्ट, दैट वाज द इनिशियल प्रोसेस। बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अगर आप हम फिल्मों की चर्चा करें तो मैंने देखी होगी, याद नहीं होगी कि क्या हो रहा था उसमें, लाइक मतलब क्या, लेकिन देखी होगी। लेकिन देखी होगी। तो लेकिन जब जैसे जैसे ऑब्वियसली अभी 2012 की बात करें, हम 2026 में हैं, तो जैसे जैसे साल निकलते गए तो ऑब्वियसली मुंबई में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देखने की ट्राई करता था। थिएटर पहले कनाडा में भी किया है, तो वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। मैं थिएटर का पहले आपका जवाब देता हूँ। तो थिएटर का थोड़ा सा फ्रीडम बहुत मुझे अच्छा लगता है, कि आपको सिनेमा में क्या होता है ना, फ्रेम में रहना है, ब्लॉकिंग आपको ये दी होती है, रिएक्शंस वही होने चाहिए जो पहले टेक में थे, ताकि एडिटिंग अच्छी हो जाए वगैरह वगैरह। थिएटर में एक फ्रीडम है कि आपको थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा मिलता है। वही सीन है, अगर समझ लो कि एक कमरे का सीन है, तो मैं कहीं भी मूव हो सकता हूँ। कोई इतना नहीं है कि मुझे एक ही स्पॉट पे रहना है, वही रिएक्शन देना है। तो ये मुझे बहुत ही फ्रीडम, हम एक थिएटर क्लास होती थी एक्टिंग स्कूल में भी, सबसे मेरी पसंदीदा थी। वी वर लाइक, मतलब पता नहीं था अगला क्या रिएक्शन होगा। इट वाज एक्साइटिंग, क्योंकि हर टेक में जब हम दोबारा करते थे तो अलग ही हो रहा था कुछ ना कुछ। लेकिन फिल्म में थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंटली वही रिएक्शंस देने होते हैं, क्योंकि अदरवाइज कंटिन्यूटी इश्यूज आ जाते हैं, ऑफ कोर्स। तो वो मुझे फ्रीडम बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। फ्रीडम एक्चुअली जो मिल रहा है थिएटर में, वो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभार ऑब्वियसली लाउड भी हो जाती है एक्टिंग थिएटर में, वो जो कभी कभार थोड़ा अननेचुरल लगता है, कि शायद ये सच्चाई से, लाइक ऐसे थोड़ी बात करते हैं, वो पीछे तक आवाज़ पर पहुंचाना चाहते हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा लाउड हो जाता है कभी कभार। लेकिन अदरवाइज बोथ मीडियम्स आर जस्ट आर ग्रेट, एंड आई एंजॉय बोथ। एडजस्ट हो जाता है, फिल्म हो या थिएटर हो, आई हैव डन बोथ। तो दूसरा आपका जो था पॉइंट, रीडिंग का जी, तो वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट अभी, पहले भी किए हैं बहुत सारी प्लेज 2012 में जब एक्टिंग को, तो आई वाज इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ प्लेज। उन्होंने काफ़ी सजेस्ट कर दी, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। एक्टिंग बुक्स तो थी ही, लेकिन प्लेज भी उन्होंने सजेस्ट कर दी, बेस्ट प्लेज ऑफ ऑल टाइम, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो वो सब किया। उसके बाद एक्टिंग स्कूल के बाद भी मैं कंटिन्यू करता रहा जितना हुआ, लेकिन ज़्यादा मूवीज़ में था। लेकिन अभी जो रीडिंग में ज़्यादा कोविड के बाद शुरू ज़्यादा हुआ है मेरा। और आई डोंट नो कब कैसे डिसाइड किया कि मैं मूवीज़ थोड़ा सा पीछे करके रीडिंग ज़्यादा करूँगा। तो इट हैज़ हेल्प, इट्स अ डिफरेंट, जब आप पूरा विजुअलाइज कर लेते हो अपना, क्योंकि हमारा काम तो ये है कि स्क्रिप्ट मिलती है पूरा आपको, और पूरा विजुअलाइज करना होता है सीन सेट पे जाने से पहले। तो आई थिंक रीडिंग हेल्प्स बेटर। किसी और का काम देगा, हाँ सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि वो उन्होंने कैसे किया, लेकिन आप एक्चुअली खुद राइटिंग को देख के अगर अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो सारा सीन सेट पे जाने से पहले, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली फॉर एन एक्टर वो बेटर रहता है आई थिंक। तो रीडिंग का मेरा ज़्यादा, एक तो कोविड में कुछ करने के लिए था नहीं, तो जब कोविड आया तो मैं मुंबई में था, जैसे मैंने बोला 1.5 साल पहले, तो वहाँ मेरा शुरुआत हो चुकी थी। मैं प्लेस वगैरह जो भी थी, मैं लैपटॉप पे मेरे काफ़ी डाउनलोड की हुई हैं, तो वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी कोविड में। उसके बाद जब कनाडा वापस चला गया एट द एंड ऑफ 2021, तो उस वक्त तो मैंने मतलब सब कुछ शेक्सपियर पूरा ही, जितना शुरू से लेके जितना भी उन्होंने लिखा है सब कुछ पढ़ डाला। ग्रीक मैथोलॉजी, अभी क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी आ रही है, तो उसका ट्रेलर मैंने अभी हाल ही में देखा।
वो भी मैंने पढ़ा हुआ है ऑडिसी, तो मतलब वो एपिक्स है ना वो ग्रीक की, तो मैं जितना भी कुछ था जो हिस्ट्री में है, और दोनों तरफ का, लाइक मैंने अभी रामायण फिनिश की है और फिर महाभारत अभी चल रही है तो अभी शुरुआत ही हुई है, वो बहुत लंबी है, बट एक मेरा और इंटरेस्ट हो गया स्क्रिप्चर्स में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। वो कुछ ऐसा था, कोविड के बाद थोड़ी सी दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, लोग ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, तो जो कुछ हो रहा है, स्पेशली जब कनाडा वापस आया तो मैंने देखा कि काफ़ी यहाँ पे लाइक थोड़ा हेट ज़्यादा हो चुका है। तो फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि लाइक क्या क्या किस बात का हेट है इतना, तो मुझे सब कुछ पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में कि मुझे पढ़ना। मैंने ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल का, न्यू टेस्टमेंट, आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, कुरान भी पढ़ी मैंने, तो लाइक आई अपना तो मैं लाइक ग्रंथ पहले से, जब से छोटा था, गुरु ग्रंथ साहब, तो वो तो मैंने जानकारी थी, तो मैंने कहा यार सब में एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन ये लड़ाई पता नहीं, ये सब जो हो रहा है आजकल जिंदगी दुनिया में, किसी भी देश में चले जाओ, तो उसकी वजह से मुझे ये इंटरेस्ट हुआ। और लेकिन स्क्रिप्चर्स में भी एक कहानियां हैं, राइट। तो एज एन एक्टर वो लाइक रामायण भी लाइक है तो रिलीजियस, लेकिन वो भी एक स्टोरी है पूरी। लाइक जब पढ़ रहा था पूरा रावण का, इंस्टेड ऑफ शोज तो बहुत देखे हैं रावण के, लेकिन जब आप इमेजिन करते हो रावण क्या बोल रहा है, यू नो, तो फिर वो पूरा सीन सामने आता है, रावण क्या पहन रहा है, क्या पहन के ये बोल रहा होगा। मुझे किसी ने टीवी पे नहीं दिखाया कि रावण ने ये पहना है, उसके 10 सिर हैं, मैं पूरा इमेजिन कर सकता हूँ। इमेजिन करके जी, नहीं, इनफैक्ट जैसे मैंने आमिर खान का मैंने काफी बार उनका देखा है कि दैट वो उतनी फिल्में नहीं देखते हैं जितना कि वो पढ़ते हैं, तो ही इज मोर ऑफ अ रीडर। it helps। लाइक अभी आज के जो फ्लेवर ऑफ सीजन है वो अक्षय खन्ना है, तो अक्षय बहुत इज अ वोरेशियस रीडर, जी, बहुत ज्यादा उनको रीड करने का बहुत ज्यादा शौक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो बड़े से बड़े जो एक्टर्स हैं, तो रीडिंग डेफिनेटली आपको इट मेक्स यू विजुअलाइज थिंग्स बेटर rather than watching, because watching cinema is like more of a maybe a vicarious sort of like art, कि आप देख रहे हैं, आप उसको करें, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो आप मेंटल जो इमेजेस बनाते हैं, शायद मे बी दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल दे प्रेफर रीडिंग। ओके, किस तरीके के आपको एक्टर्स पसंद हैं, कौन से डायरेक्टर्स आपको पसंद है? बहुत सारे, आई मीन जैसे मैं बोला, इतनी इंस्पिरेशन है, मार्लन ब्रांडो तक, गुरुदत्त साहब, मैंने सबको स्टडी किया है, तो ऑब्वियसली दे आर ऑल ग्रेट इन देयर ओन वे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कोई भी एक्टर हो, चाहे आप वापस बहुत पीछे चले जाओ हिस्ट्री में या आजकल के भी जवान। लेकिन डायरेक्टर्स तो लाइक क्रिस्टोफर नोलन आई एडमायर कम्प्लीटली। बॉलीवुड में यहाँ तो राजू ईरानी, थ्री इडियट्स इज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स एवर। सो लाइक हिज सिनेमा, एंड लाइक होता है कि यार ऐसी फिल्म में हम भी हों कभी, लाइक बहुत ही अलग है वो। लाइक मुन्ना भाई से ले लो, आप लगे रहो मुन्ना भाई, हर फिल्म जो है उनकी एक अलग होती, पता होता है कि ये राजू ईरानी की फिल्म है, सब कुछ। सेम विद क्रिस्टोफर नोलन ऑन द अदर साइड, राइट, हॉलीवुड में वो उनका भी एक सिग्नेचर कुछ है, लाइक ट्रेलर भी आता है तो पता होता है ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है। तो वो हों बहुत सारे, अनुराग कश्यप आई लव, आई थिंक हिज फिल्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग, गैंग्स ऑफ वासेपुर मैं आज भी उठा देख सकता हूँ, 6 घंटे की फिल्म है, लेकिन इट्स अमेजिंग, आप बोर नहीं होते हो। सो उसी के सेम काइंड ऑफ फिल्म, लाइक धुरंधर अभी देखी है, इट्स ऑल्सो द सेकेंड पार्ट कमिंग आउट, इट्स आदित्य दार इज लाइक, मुझे हैरानी ये हुई कि जब क्रेडिट्स में देखा रिटन बाय आदित्य दार, मैं गया देखने 3-3.25 घंटे, एक सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान नहीं हटा, बाथरूम नहीं, कुछ नहीं, इट वाज आई वाज लाइक ही रोट दिस, इतनी टाइट स्क्रिप्ट, राइट, इट वाज, एंड आई बिकेम अ फैन। Aditya Dar is like, that's amazing. So that's one of the directors, if you're talking about today, like he's amazing. After that film, like I'm quite impressed with that film. And you got a small role in Uri. I had was an audition. I did audition for that. वो भी उसी वक्त जब ये दूसरा चल रहा था, एक प्रोडक्शन हाउस के साथ, वही जो मैंने बताया, उसी दौरान 2018 में ये भी आया था एक, obviously Vicky Kaushal was the main lead, so there was another part, I believe, I'm not sure exactly, अभी याद भी नहीं exactly, but it was शायद सरदार का रोल था, वो एक किसी लड़के ने किया ना सरदार का रोल, शायद वो था, जितना मुझे याद है। हाँ, लेकिन वो भी 2018 के बिगिनिंग में दिया था मैंने ऑडिशन। जी, right, okay, so you have that Aditya Dhar connection as well. All right, गुरिन, मुझे जो बहुत बहुत इम्प्रेसिव जो एक मुझे बात लगी, और मैं जिस वजह से मैं बहुत होपफुल हूँ आपको लेकर, कि आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम आपको बड़े पर्दे पर देखें, सिर्फ आपको बड़े पर्दे पर ना देखें, लेकिन आपको एक बहुत ही मेन लीड के फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। दैट
आपने बॉम्बे जाके आपने स्ट्रगल किया, आपने सारी चीज़ें आपकी जिस तरीके की रहीं, लेकिन आप में एक बिटरनेस नहीं है। आप मतलब जाहिर सी बात है कि लोगों के साथ में हर तरीके की कहानियाँ होती हैं। लोग एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश करते हैं और हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं। अंदाज़ा होता है कि यार ये बस रोल हमें मिलने ही वाला है। झूठे प्रोमिसेस भी किए जाते हैं व्हाट्सएवर। आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे वो सब चीज़ें, लेकिन मैं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देख रहा हूँ जो कि बहुत ही एक अच्छा एस्पेक्ट है। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए क्या है कि अगर आप एक पॉजिटिव पहलू में देखते रहे ज़िंदगी के, तो आपके साथ पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज अगर गड़बड़ चीज़ें अगर हो गई वो तो हो गई, उससे क्या कर सकता है इंसान। जी। तो ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है आप में? अभी इतने साल हो चुके हैं तो पॉजिटिव रहना पड़ता है ऑनेस्टली, क्योंकि जब वो डिसीजन बना लिया कि ये करना है 2012 में, अभी 2026 है, तो इट्स लाइक पीछे जाना ज़्यादा लंबा है, आगे जाना थोड़ा नज़दीक है। दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ, एंड आई फेल्ट दैट इवन लाइक 5 years ago, जब 2020 में थोड़ा सा होप हो रहा था कि कुछ होने वाला है, लाइक तब तक भी 8 साल हो चुके थे 2012 से लेकर 2020 में, जब वो लीड रोल का आया मुझे मैसेज, तो इट्स ऑलरेडी बीन 8 years, दैट्स अ लॉट। अगर आप अपनी लाइफ 8 साल किसी चीज़ को दे देते हो, कुछ लोग तो 2-4 साल देखते हैं, लाइक दैट्स इट। मुझे कितना घर वालों से प्रेशर या जो भी, कि वही शादी का हमारा जो होता है ना, शादी का, बच्चों का, जो it's been there, like I'm like, no, this is I will do this until the end, and positive इसीलिए because I've seen the good stuff 2016 से लेके 2021 तक, जो 5 साल मेरे मुंबई में थे बिफोर कोविड। वो आखिरी 1.5 साल तो कोविड में था, लेकिन वो 3.5 साल बिफोर कोविड आई सॉ इट वाज ऑल पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव, जब मैं कहानियां बताता हूँ, जैसे कुछ शेयर की मैंने अभी, जब मैं सोचता हूँ ये सब मेरे साथ हो रहा था, और मैं सबसे ज़्यादा नर्वस था 2016 में, क्योंकि आप कनाडा में बड़े हुए हो और आपको अभी मुंबई जाना है, पहले 2012 से लेकर 16 तक मैंने जो काम किया कनाडा में, मैं वहाँ ट्राई कर रहा था कनाडा में इन वैंकूवर, कुछ ना कुछ करने की, कुछ हो जाए। एक इंडिपेंडेंट फिल्म की लीड रोल में, वो रिलीज ही नहीं हुई। शॉर्ट फिल्म में करता था जो भी, मतलब थोड़ा डिसहार्टन था कि यहाँ नहीं, मुझे कहीं बड़े सिटी में जाना, लाइक LA या मुंबई ऐसा कुछ। तो मैं जब मुंबई आया तो मैं पहला यही था कि यार ये लोग यहाँ पे बड़े हुए हैं, मैं उनके साथ कैसे कम्पीट करूँगा, देयर उनकी हिंदी शायद मुझसे अच्छी होगी वगैरह वगैरह, मैं बहुत कुछ सोच रहा था। लेकिन आते ही जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे, और मुझे लाइक विद इन अ मंथ 2 months तो मुझे पता है, आई थिंक आई बिलोंग हियर, इट्स नॉट, मैं आउट ऑफ प्लेस नहीं, कि मैं यहाँ नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं बाहर से हूँ, मुझसे नहीं होगा, इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। और स्पेशली जब वो ऋतिक रोशन एक्सपीरियंस हुआ, लाइक आफ्टर 8 months, इतना बड़ा स्टार आपको खुदा के बात करता है आपसे, तो मेरा एकदम मोटिवेशन जो आया, लाइक उन्होंने कुछ देखा है, राइट? मुझे शायद नहीं देखा, आपके घर वाले तो बोलेंगे नहीं भाई। ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्री में होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोई डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या ऐसे स्टार्स हों, ऋतिक रोशन जैसे या कोई और, वो देखते हैं, उनको पता है कि यहाँ क्या चलता है। तो देयर इज नो रीजन उनको मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। He did. I don't know what. Maybe it's the same scene from Luck by Chance. He saw something in a Farhan Akhtar, and he went and he doesn't want competition, तो उन्होंने जाके demoralize किया. Like it's the opposite of that. He did the opposite of that, but like he didn't need to do any of that, right? So I don't know. जब मैं सोचता हूँ कि मैं भगवान में बहुत मानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, किसी के साथ क्यों होता है, भगवान करवाता है, किसी के जरिए से करवाता है, लेकिन करवाता वही है. So why did he, और like he wasn't talking to people, like किसी से बात नहीं कर रहे थे, उनका ट्रेनर था मुस्तफ़ा, वो नज़दीक ही नहीं आने देता था किसी को, तो मैं खुद ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा मुझे धक्के वक्के मार के निकाल दे तो मेरा तो पूरा शैटर हो जाएगा ना सब कुछ, की मिथ शैटर हो जाएगा। चाइल्डहुड हीरो, और उनके इतने बदतमीज निकले, उसके पीछे कर दिया। तो मैं नर्वस था, मैं आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो वो एक्सपीरियंसेस हैं, और कैस्टिंग डायरेक्टर जैसे आपने बोला, फिल्म पूरी हो या ऑडिशंस आ रहे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट है। तो जब इंटरेस्ट है, ठीक है, मिल नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन लोग बुला रहे हैं और प्रोडक्शन हाउसेस बार बार बुला रहे हैं, तो दैट इज मेक्स मी स्टे पॉजिटिव। मैं कोविड आ गया, 2 साल इंडस्ट्री बंद हो गई, वापस चला गया, बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग फैमिली या कुछ, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तूने ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों ने देखा नहीं वहाँ क्या हो रहा था, मैंने देखा है। अगर होता कि 5 साल आया मैं वहाँ पे, ठीक है यार, किसी ने बुलाया नहीं, मैंने 5 साल दे दिए अपने, किसी ने ऑडिशन पे तो बुलाया नहीं, कोई किसी ने ना कोई तारीफ की या कुछ ऐसा, ठीक है मैं ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन उसके ऑपोजिट हो रहा था सब कुछ। जब सब कुछ अच्छा हो रहा था, ठीक है नहीं हुआ क्योंकि कोविड आ गया या कुछ भी हो गया,
वो मेरे कंट्रोल में तो है नहीं कोविड यू नो मैं लाइक बट आई वाज डैम श्योर कि लाइक अगर मैं ऑब्वियसली यू नॉट 100% श्योर कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, लेकिन वो दिल से कुछ आवाज आती है या भगवान की तरफ से कुछ आवाज आती है कि अगर कोविड नहीं आता तो शायद मेरा करियर आई एम प्रीटी श्योर इट वुड हैव टेकन ऑफ in 2020. No, I think it will now. It's like it's never too late. And जैसे मुझे एक जो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आपके मुझे पूरी पर्सनैलिटी में नजर आता है कि देखिए क्या है कि बहुत से जो एक्टर्स होते हैं वो उनका कंसंट्रेशन जो है एक आउटवर्ड अपीयरेंस पे ज़रूरत से कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, कि फिजिकलिटी एंड बॉडी एंड दिस एंड दैट विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट एट द सेम टाइम आपका जो एक अप्रोच है कि आपने थिएटर को भी साथ दामन जो है आपने पकड़ा हुआ है, you believe in theater as well, you believe in plays as well. आप इतना अपने फिल्म्स आपने कंज्यूम करी हुई हैं, आप बात करते करते आप फिल्मों के डायलॉग्स आप बोल जाते हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यू लाइक टू रीड, आपको रीडिंग का आपका शौक है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके का आपने जो अपने ऊपर काम किया है, बोथ फिजिकलिटी एज वेल एज एक जहनी तौर पर, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। और इसमें जब चीज़ें होती हैं तो आपकी तैयारी जब पूरी है तो फिर यू आर गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द टॉप। आई हैव नो डाउट्स अबाउट दैट। No, thank you so much. That's huge coming from you. Like, no, I genuinely believe that. I genuinely believe that because ये, लेकिन आपको इसका सेंस आपको आया कैसे कि आप अपने यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फिजिकलिटी, एट द सेम टाइम आप थिएटर में भी विश्वास रखते हैं, आप एक्टिंग में विश्वास रखते हैं, राइटिंग में विश्वास रखते हैं, आपको पढ़ने का भी शौक है। तो ये सारा का सारा कंकॉक्शन किसी ने आपको बताया था कि आपको अपने आप से आपको एक ये आइडिया आया? आई मीन शुरू से सुना है कि रीडिंग करनी चाहिए, आप स्मार्ट, यू नो, गुड फॉर यू। एक्टर नहीं, कोई भी पढ़ो, रीड अ बुक, ये एक कहावत है कि रीड अ बुक, यू नो। तो पहले में नहीं था इंटरेस्ट, मैं बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, फिल्में देख लूंगा ना फिल्म बनी जाती है, कोई भी किताब हो फिल्म बनी जाती है कहीं। तो लेकिन धीरे धीरे आई थिंक आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग कि शायद, क्योंकि लाइक मैंने पहले बोला कि पूरा काम तो यही है कि स्क्रिप्ट पढ़ना और उसको पर्दे पे लाना। तो अगर पूरा काम ही यही है तो ऑब्वियसली जितना आप पढ़ते हो उतनी आपकी इमेजिनेशन बेटर होती है। जैसे मैंने बोला रामायण, मैं पूरी इमेजिन कर सकता हूँ रामायण, मुझे किसी को कोई टीवी शो देखने की जरूरत नहीं है। रामायण मुझे अपने आप पे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पूरा सीन सामने आ जाता है ना। तो इमेजिनेशन अगर एक्टर की इम्प्रूव होती है इन सब चीज़ों से, एंड मैंने टेस्ट किया होगा, लाइक मैं एकदम खो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ जो स्पेशली अगर मैंने कुछ ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता मुझे, तो सामने क्या हो रहा है, लाइक मेरा पूरा वहीं पे इंटरेस्ट हो जाता है। और जब स्पेशली जैसे मैंने बोला कोविड में शुरू किया था ये, और जब कुछ करने के लिए था नहीं तो कुछ कहाँ आपको ऑक्यूपाइड करना है ना अपना माइंड, कि ऑक्यूपाई कहीं कुछ इंटरेस्ट चाहिए, तो रीडिंग वाज द थिंग दैट केम टू माय माइंड। क्योंकि आप फिल्में भी देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड वॉन्डर हो जाता है। आप टीवी लगा के देख लो, अगर आपके माइंड पे कुछ है, आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप 2-3 सीन तो मतलब स्किप कर जाओगे आपको, क्योंकि आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एकदम वहां घुसे हुए हो पढ़ाई में, जो भी आप पढ़ रहे हो। दैट्स माई फीलिंग कि अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो या देख रहे हो, देखने में आपका माइंड वॉन्डर हो सकता है, लेकिन पढ़ने में यू आर इनटू इट। ये मैंने अपने खुद पे टेस्ट किया। नहीं, दैट्स वंडरफुल। ओके, मैं एक और आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आखिर में कि आपका रूटीन आपका क्या होता है, एक्सरसाइज का रूटीन क्या होता है, आप व्हाट डू यू ईट, व्हाट्स योर डाइट रेजिमेन लाइक? आई थिंक पहले जब सीरियसली मैंने डाइटिंग करना शुरू किया, प्रॉपर डाइट, वर्किंग आउट तो बहुत पहले, जैसे मेरे पास 13-14 साल का तब से जिम ज्वाइन कर लिया क्योंकि आई वांटेड टू लुक लाइक ऋतिक रोशन। बट एक्चुअल डाइट अंडरस्टैंड करना कि क्या प्रोटीन वगैरह सब, ये सब आई थिंक 2000 एक्टिंग स्कूल के बाद, शायद 2013 में पहले, जब एक्चुअली सीरियसली कुछ एक डाइट प्लान बनाया, एंड कब खाना है, कितनी बार खाना है, कितनी कैलोरीज वगैरह, प्रोटीन कितना, तो ये सब उस दौरान एक्टिंग स्कूल के बाद शायद 1 साल के अंदर मैंने शुरू कर दिया था, और तब से चल रहा है। इट्स कंसिस्टेंटली लाइक आई मीन खराब खाना भी खाते हैं, वो हफ्ते में 1 आध बार होता है, चीट डे कहते हैं उसको, बट अदर देन दैट आई एम कंसिस्टेंटली लाइक हाई प्रोटीन डाइट, कार्ब्स ठीक ठाक जितना आप बर्न कर सकते हो। तो हाई प्रोटीन में क्या खाते हैं आप? मैं शुरुआत में तो ज़्यादा वेजिटेरियन ही था, तो बाद में नॉन वेजिटेरियन भी ट्राई किया। बॉडी दोनों में बन जाती है ऐसा कुछ इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बट
I think before I came to Mumbai मैंने थोड़ा सा नॉन वेज शुरू कर दिया था. Hmm. I don't know, in the anticipation की कंपटीशन बहुत है तो you wanna look your best. तो अगर नॉन वेजिटेरियन से अगर थोड़ा बॉडी ज़्यादा बेटर बनती है तो आई थिंक that's probably the reason. But then now it's part of my diet. It's used to नॉन वेजिटेरियन भी खाता हूँ, वेजिटेरियन भी खाता हूँ, और चिकन ब्रेस्ट वगैरह, सैमन, ये सब चीज़ें, एग्स. तो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ ये सब. तो नहीं तो ब्रेकफास्ट में तो ओटमील वगैरह होता है, प्रोटीन पाउडर एक आध मिक्स कर लेता हूँ बीच में. तो हर तरह के प्रोटीन मिल जाते हैं ना. मीट प्रोटीन भी मिल जाता है, वेजिटेरियन प्रोटीन भी, सोए कुछ ना कुछ, या बीन्स. वेजिटेरियन प्रोटीन भी होता है पूरे दिन का, पूरे दिन में आ जाता है. सो तीनों प्रोटीन, वेजिटेरियन, मीट एंड डेयरी. लास्ट मील कब होता है, कितने बजे होता है आपका दिन? मैंने बहुत सारी डाइट्स ट्राई की हुई हैं. लाइक 6 मील की मेरी एक डाइट होती थी. मैं लास्ट मील मेरा होता था बेड से पहले, लाइक एक घंटा पहले. अभी मैं 3 मील की डाइट पे हूँ. इट ऑल्सो वर्क्स एट द एंड ऑफ द डे. इट्स नॉट इतना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, बट बॉडी फिर भी बन जाएगी. बट इट्स अराउंड 3 राइट नाउ, बिकॉज थोड़ा हैवियर होता है, कुछ लाइट नहीं होता. ये 3 मील की डाइट कुछ अलग होती है, तो वो मैं 3 घंटे बिफोर स्लीपिंग वो मैं कर अभी जो चल रहा है. स्टारडम या एक्टिंग क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर है वो बोल रहा है, अगर ऑनेस्टली कोई एक्टर बोले कि नहीं मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, मुझे कोई ना जानता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. आप इस लाइन में हो कि एक ये काम ही ऐसा है कि आप लोगों के सामने परफॉर्म करते हो, तो अगर आपको कोई देख ही नहीं रहा, आई डोंट थिंक दैट्स ऑनेस्ट. आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि मुझे देखें, कि मैं मेरा काम देखें. राइट. कोई भी आर्टिस्ट हो, लाइक म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, गाना गा रहे हो आप या म्यूजिक बना रहे हो या जो भी, वो भी यही चाहते हैं कि हमें सुने लोग. तो इट्स द सेम थिंग, बोथ आर इम्पोर्टेंट. अगर मैं सबसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूँ, मतलब सबसे बेहतरीन एक्टर हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, किसी दुनिया के कोने में थिएटर में कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक वो बंदा पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास क्या है. ही इज इमेंसली टैलेंटेड, लेकिन यार मेरा कोई काम देखता नहीं है, यू नो. सो आई डोंट थिंक बैलेंस दोनों. लाइक आई अप्रिशिएट गुड वर्क, आई वांट टू डू गुड वर्क, बट एट द एंड ऑफ द डे 2-4 लोग जाने भी कि भाई हम करते हैं ये, यू नो, 12-13 साल हो गए, 14 साल हो गए अभी. Both are important. That's my opinion. That's wonderful. That's wonderful. Gurin, lovely talking to you, and I think very, very inspiring journey, and I'm sure that amazing things are going to happen to you very soon. So all the best. Keep the faith, and keep on reading, keep on working hard, and sky's the limit. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for having me. इतने बड़े-बड़े दिग्गज लोगों की आपने इंटरव्यू किया. This is a pleasure for me. Thank you very much. Thanks a lot.